सन 1856 जब एक अंग्रेज इंजीनियर रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा हुआ था, तब उसे ज़मीन में धंसी कुछ पुरानी ईंटें मिलीं जो कि काफ़ी मजबूत थीं। जब आसपास के लोगों से उस इंजीनियर ने उन ईंटों के बारे में पूछा तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ लोग इन्हीं ईंटों से अपना घर बनाते हैं और गांव के सभी लोगों के घर ज़मीन से निकली इन्हीं ईंटों से बने हैं। उस अंग्रेज की समझ में आ गया कि इस समय वो जिस जगह पर खड़ा है वो कोई मामूली जगह नहीं है और वो ईंटें कोई मामूली ईंटें नहीं हैं। वो अंग्रेज जिस जगह पर खड़ा था उसके नीचे एक बेहद उन्नत शहर दफन था और वो हजारों साल पुरानी विलुप्त सभ्यता अपने खोजे जाने का इंतज़ार कर रही थी। अब देर थी तो यहाँ की खुदाई करवाने के लिए सरकार के आदेश की। आखिरकार अभी से लगभग 100 साल पहले वो दिन भी आ गया जब 1921 में इस जगह की दयाराम साहनी द्वारा आधिकारिक तौर पर खोज की गई। जब इस जगह की खुदाई की गई तो दुनिया के सामने एक ऐसी विलुप्त सभ्यता के अवशेष थे जो अपने समय में बेहद उन्नत और आधुनिक थी। सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। वैसे तो यह सभ्यता अपने आप में बहुत से रहस्यों को दबाए बैठी है, लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है इसका एक शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर जितने इलाके में बसा था। खोजकर्ताओं ने सालों तक खुदाई करते हुए ज़मीन के नीचे से इस पुराने शहर को खोज निकाला। साथ ही यहाँ काफ़ी तादाद में कंकाल मिले। इसी वजह से इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ा। मोहनजोदारो अपने समय के यूरोप और अमेरिका से भी ज़्यादा विकसित था। इस शहर का एक बड़े से दरवाजे से रास्ता खुलता था। यहाँ ऐसे भी घर मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। आजकल हमारे घरों में थोड़े से पानी से ही शीलन आने लगती है, लेकिन मोहनजोदारो के घर वाटरप्रूफ ईंटों से बनाए गए थे। यहाँ के स्नान घरों और नालियों में जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था उन पर जिप्सम और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल पानी को रिसने से रोकता था। इस शहर में 700 से ज़्यादा कुएं मौजूद थे। ये शहर इतना आधुनिक तरीके से बना था कि यहाँ चौड़ी सड़कें और गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाने के लिए नालियों का उपयोग किया जाता था। हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर एक घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करते थे। मोहनजोदारो का अभी तक का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है यहाँ की लिपि। यहाँ से खुदाई में मिली चीज़ों पर कौन सी लिपि की बनावट है ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। अगर जिस दिन इस शहर की लिपि समझ आ गई उस दिन हमें इस शहर के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मिलेगा। इस सभ्यता के लोग स्विमिंग पूल का भी उपयोग करते थे। ये स्विमिंग पूल इस तरह से बनाया गया था कि इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। इस स्विमिंग पूल को ग्रेट बाथ नाम दिया गया। यहाँ से खुदाई में काफ़ी मूर्ति भी मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि यहाँ के लोग पूजा पाठ करने में विश्वास रखते थे। यहाँ खुदाई में मिले कंकालों का जब निरीक्षण किया गया तो पाया कि कुछ कंकालों के दांत नकली थे, जो ये साबित करता है कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे थे। आज अगर किसी नदी में बाढ़ आ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहनजोदारो के लोगों ने बाढ़ से बचने का सिर्फ तरीका ही नहीं निकाला, बल्कि वो बाढ़ के पानी का उपयोग भी करते थे। उन्होंने बाढ़ के पानी से बचने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया था और उन्होंने शहर के चारों ओर छोटे छोटे टैंक बनाए थे जिनमें वो बाढ़ के पानी को इकट्ठा करते थे और इस पानी का उपयोग वो पूरे साल भर खेती के लिए करते। यही नहीं, वो लोग बारिश के पानी को भी इकट्ठा करते थे और उसका उपयोग करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर ये सभ्यता विलुप्त ना होती? जब दुनिया भर में लोग जंगलों में शिकार के लिए भटक रहे थे, उस समय मोहनजोदारो के लोग एक आधुनिक तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। ये तो निश्चित था कि अगर ये सभ्यता विलुप्त ना होती तो आज हम तकनीकी तौर पर और ज़्यादा उन्नत होते। खैर, अब सवाल ये नहीं कि ये सभ्यता विलुप्त ना होती तो क्या होता, बल्कि सवाल तो इससे भी कहीं अधिक गहरा है।
सवाल ये है कि इतनी उन्नत सभ्यता आखिर अचानक से कैसे विलुप्त हो गई। क्या वो लोग इतने विकसित होने के बावजूद भी अपना बचाव नहीं कर पाए? सिंधु घाटी की सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सभ्यता मौसमी परिवर्तन की वजह से विलुप्त हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ के आ जाने से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो इसका तर्क ये दिया जाता है कि इन लोगों ने पहले भी भीषण बाढ़ों का सामना किया था, जिसके फलस्वरूप इन लोगों ने बाढ़ से बचने के भी इंतजाम कर लिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये मानना तो गलत है कि ये लोग बाढ़ की चपेट में आ गए थे। एरिक वॉन डैनिकन ने एक किताब लिखी थी, चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, और एरिक वॉन डैनिकन के अनुसार इस शहर के नष्ट होने का कारण था परमाणु विस्फोट। यहाँ पर मिले कंकालों का निरीक्षण किया गया तो पाया कि कुछ कंकाल ऐसे भी थे जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। इससे जाहिर होता है कि इन पर कोई हमला हुआ था, जिससे वो अचानक रास्ते में चलते ही मौत की चपेट में आ गए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पर कोई परमाणु हमला हुआ था तो उस हमले में यहाँ के घर कैसे बचे रह गए? अगर परमाणु विस्फोट होता तो यहाँ के घर भी नष्ट होने चाहिए थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो इस बात को क्लेम करती हैं कि यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए एलियनों ने हमला किया था और उन्होंने ही इस जगह को रातों रात ख़त्म कर दिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे लोगों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन कोई भी तर्क इस सभ्यता के विलुप्त होने के बारे में ठोस पुष्टि नहीं करता। और आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य है कि आखिर कैसे नष्ट हो गया बेहद उन्नत शहर मोहनजोदारो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो ये सभ्यता विलुप्त हो गई? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए।